गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोग का सेम। ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों को खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। कांग्रेस ने के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा है, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देखकर के सरेंडर करा है, चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चीन दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासिर मलिक को आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया है। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासिर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने घर में, हाउस में बुलाया था। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासिर मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासिर मलिक था, और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है, और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदलाव आया है देश के अंदर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान जो वहाँ के प्रधानमंत्री है सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? ओके, राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही, तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो मैसेज गया वहां बयान दिया। ठीक है, ओके शहजाद इसका छोटा सा जवाब। ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? ये गलत नहीं है सोचना। एक सेकंड, जवाब 30 सेकंड। मैं इनके लास्ट पॉइंट से ही शुरू करता हूं। इनसे बड़े हैं ना चिदम्बरम जी कद में। चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा गया कि डिड द फॉरेन मिनिस्टर इंटरवीन एंड गिव द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन? चिदम्बरम जी ने बोला रिडिक्यूलस है ये। चिदम्बरम जी को भी बोल दो सुपर प्रवक्ता बीजेपी का, और उदित राज के साथ बैठो। नहीं, उदित राज के साथ आप बैठो, आप उदित राज के साथ बैठ जाओ। अगर चिदम्बरम गद्दार है इनकी पार्टी के, शशि थरूर गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, सलमान खुर्शीद गद्दार है, निकालो ना पहली फुर्सत में। ठीक है, प्लीज अरे मेरी बात तो होने दो यार। प्लीज। डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला, पीएम ने भी बोला है, पर आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, हम पे कहां भरोसा करोगे? इसलिए चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद कोर्ट क्या उनको निकाल दो अगर झूठ बोले। पहली बात। सेकंड पॉइंट, विदेश नीति पे फेलियर बता रहे थे ना अभी 10 सेकंड पहले, मनमोहन सिंह का कोटेड स्टेटमेंट, इंडिया डिड द राइट थिंग ऑन यूक्रेन रशिया, मैं गलत था, ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं मनमोहन सिंह जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के बीजेपी के तो सुपर प्रवक्ता नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है, जब सीज फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले संक्षेप में जवाब 10 सेकंड। बहन, सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर, अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है, और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है, और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान कर रहा हूं। और आपके मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया है बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। बोलने दीजिए भाई, क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? हाँ यार, हमें जवाब दीजिएगा। ओके, जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों को खून बहना अच्छा है। गुड क्वेश्चन। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की।
ओके ओके। चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते हैं सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, नहीं, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी के पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हैं। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे? अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? गजब बेइज्जती है। जो बात आपने कही, ये लोकतंत्र में सेना पर कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। सेना के साथ सबने साथ में साथ मिलाकर दिया। हाँ, मंत्री ने इनका जरूर सेना के बहनों पर वही सोफिया पर प्रश्न लगाया, सबने सुना, आप लोगों ने भी सुना, रामगोपाल यादव ने, मुख्यमंत्री ने भी सुना, और रामगोपाल यादव ने दोनों गलत। ओके, सवाल क्या है? सवाल क्या है? फिर आपसे सवाल खड़े होइए आप भी। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? में डलवाया कांग्रेस ने, कुछ भी बोलेंगे, FATF में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा, एक बताइए, विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन नहीं, आप मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला, तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। अब आप सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी, आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहां जश्न का माहौल है, शायद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं जीत गए। 26/11 उसी पे आ रहा हूं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई, हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा। बजाओ ताली, है ना? और उसके बाद हो जाएगा सीज फायर, पापा ट्रंप बैठे हैं। ये हाल है देश का। 26/11 के बाद 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया, कांग्रेस की सरकार ने, लेफ्ट समर्थित सरकार, सपा समर्थित सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, और आज पीओके मांग रहे हैं। कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चीन दिया है आपने, जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके, जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था, और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीन मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। अच्छा, नहीं, इसको प्रमाणित करिए, कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। यासीन मलिक था अरे उसमें। सारे लोग ये गलत है। भाटी जी, यासीन मलिक थे यासीन उसमें। मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक पूछ लो, यासीन मलिक भी था। एग्जैक्टली कन्विक्टेड था वो। समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है।
प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदलाव आया है देश के अंदर और ये बदलाव बड़ा है। और आप पूछते हैं ना 11 साल में क्या हुआ है, 11 साल में ये हुआ है, आप यासीन मलिक को प्रधानमंत्री के घर बुलाते थे और अब यासीन मलिक जेल में है। जवाब याद है? शांति, ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, याद है? ये भी मान रहे हैं। शांति, शहजाद, मोदी जी आपने गलत बोला, वापस लीजिए, वापस लीजिए। मोदी जी के यहाँ नहीं गया। सुनिए 26/11 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ गया। अरे 26/11 के दिन मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कौन नहीं देखा? आपने चलाया? एक सेकंड, यासीन मलिक कब गया पीएम के घर पे? मोदी जी के टेन्योर में प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, इस विषय पर प्रूफ दो। भाटी जी आपके पास आपके पास मुझे लगता है कि पीडीपी ने आतंकवादी, मैं कह रहा हूं पीडीपी ने कुछ भी बोला होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पीडीपी ने जो बोला होगा, आप बाकी सब बातें बोले, लेकिन इतना बड़ा अनर्गल बयान आप देंगे, आप जैसा समझदार आदमी, मुझे नहीं लगता वो जायज है। आपने एक बड़ा गलत तथ्य बोला, आपने बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, आपने प्रधानमंत्री का नाम गलत बोल दिया। मनमोहन सिंह ने बुलाया था, मोदी ने नहीं। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में तो आप मानने भी क्या प्रधानमंत्री क्या कहते थे? अब देखिए, मैं नहीं अब दोहरा मापदंड पाकिस्तान देखिए, के सेना पर नहीं एक अटैक कर सेकंड, रहा हूं, पाकिस्तानियों पर नहीं कर रहा हूं, एक मैं सेकंड, तो सिर्फ आतंकवादियों पर अरे एक नहीं, दो नहीं, 10-10 एयरबेस उड़ाए हैं, 10-10 एयरबेस उड़ाए हैं, 10-10 एयरबेस उड़ाए हैं। सरगोदा में वो एयरबेस उड़ाया है जहां F-16 खड़े होते हैं अमेरिका के अंदर। तो उसी एयरबेस के उड़ने के बाद कुछ तो किराना हिल्स में हुआ है कि पाकिस्तान की हालत पतली हुई है, कुछ तो हुआ है। ट्रंप भी न्यूक्लियर कह रहा है, कुछ तो खेल करके आए हैं हम लोग। अब जो समझे वो समझदार है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।